नमस्कार प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नडालते। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर चारा घोटाला मामले में सुनवाई पूरी, लालू प्रसाद यादव की जमानत एक बार फिर से टली। भगवान सूर्य को छठ व्रतियों ने दिया अर्घ्य, छठ घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पटना में डीजल ऑटो पर प्रतिबंध के खिलाफ सड़क पर उतरे ऑटो चालक, सरकार के खिलाफ बोला हल्ला बोल। और जानलेवा गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया, सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। अब खबरें विस्तार से। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता तो लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। उनकी जमानत को लेकर के महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी, लेकिन सीबीआई की तरफ से काउंटर फाइल नहीं किए जा सकने के कारण लालू प्रसाद यादव की जमानत एक बार फिर से टल गई है। उनकी जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब 22 अप्रैल को होगी। सीबीआई की ओर से काउंटर फाइल के लिए और समय मांगा गया है। कोर्ट ने सीबीआई का आग्रह स्वीकार कर दिया है, जिसके बाद अब इस मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। इसके पूर्व 11 मार्च को सीबीआई को काउंटर फाइल करने को कहा गया था। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो की जमानत याचिका पर रांची हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। माना जा रहा था कि 1.5 माह से भी अधिक समय से जमानत का इंतजार कर रहे लालू प्रसाद को कोर्ट से राहत मिल सकती है। उनकी जमानत के मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में होनी थी। प्रदूषण नियंत्रण के मकसद से पटना में डीजल और ऑटो मिनी बसों के परिचालन पर लगाई गई रोक के खिलाफ ऑटो चालक ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। ऑटो चालक संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न संगठन से जुड़े चालक ने पटना में पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया है। माले विधायक गोपाल रविदास सहित समिति के पदाधिकारी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में बिहार सरकार से फैसले को बदलने और उन्हें और ज्यादा मोहलत देने की मांग की है। टेम्पू चालकों को, गरीब चालकों को के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, ना ही कोई बैंक से हम लोग को लोन मिलता है और ना ही हम लोग को परमिट दिया जा रहा है, ना ही हम लोग को समय दिया जा रहा है। सरकार की मंशा क्या है? सरकार हम लोग को भीख मंगवाने पर लगे हुई है। एक तो ये रोजगार नहीं दे रहे, जो रोजगार है उसको भी छीन रहे हैं। बाहर में जा रहे हैं तो वो माँ बहन कर रहे हैं। एक क्या है, हम लोग बिहार के निवासी नहीं है? हम लोग भैया बिहार के वही होगा, बाल बच्चा ऐसे ही मर रहा हम लोग का भूख के। गाड़ी बंद कर दी, सब कुछ डीजल परमिट नहीं है, उन्हें जाते उन्हें सिपाही पकड़ता। तो आप लोग कहाँ जा रहे थे यहाँ से? कि आप लोग हम लोग मुख्यमंत्री के पास जा रहे थे, मगर माननीय मुख्यमंत्री के प्रशासन के द्वारा हम लोग को हर ब्लॉक पर रोक दिया गया। अगर थोड़ा सा हम लोग जोर जबरदस्ती करते तो हम लोग पर लाठी भी चलता, मगर हम लोग यहीं पर रुक गए। अब देखिए मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। हमारी मांगों को नहीं मानी जाएगी तो। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को कमजोर करने में लगी भाजपा ने एक और बड़ा झटका दिया है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम रेणु देवी के मौजूदगी में राजभूषण को बीजेपी में शामिल किया गया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। पिछले कुछ समय से मुकेश सहनी और भाजपा के बीच बड़ी तल्खी के बाद राजभूषण और मुकेश के रिश्तों में दरार आने की खबर थी। अजान मामले पर अहम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने बयान दिया है। देश में कुछ लोग अब ऐसे बनना चाहते हैं, पर किसी की हैसियत नहीं है कि वो मस्जिद से आने वाले अजानों की आवाज़ को बंद कर दे। इस मुल्क में मंदिर के घंटे की आवाज़ और मस्जिद से अजान की आवाज़ आती रहेंगी। देखिए, कुछ लोग असुद्दीन अवैसी बनने के फिराक में हैं और वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इस मुल्क में ना आजान की आवाज रुकेगी, ना मंदिर के घंटे की आवाज रुकेगी। जिसकी हैसियत है रोक के दिखाए। ये मुल्क सांप्रदायिक एकता का मुल्क है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सबको लेकर चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास करेंगे। कुछ लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना तोड़ना चाहता है। उन्हें पता नहीं है कि वो खुद टूट जाएंगे। ऐसे अनाप शनाप बयान देकर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले नेताओं को हम बता देना चाहते हैं कि इस मुल्क में ही आजान की आवाज भी आएगी और मंदिर के घंटे की भी आवाज आएगी। किसी की हैसियत नहीं है कि ना वो आजान की आवाज को रोक सके, ना मंदिर के घंटे की आवाज को रोक सके। सिवान में एमएलसी के निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान पर AK-47 से हमले में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा साहब का नाम सामने आया है। इससे शहाबुद्दीन के समर्थकों में काफ़ी नाराजगी है। बेटे का नाम जबरन सियासी वजहों से घसीटे जाने से बेहद दुखी और खफा हिना साहब ने अपने लोगों के बीच कहा कि मैंने अपने शौहर को असमय खो दिया है। अब इकलौते बेटे को भी सियासी वजह से जानबूझकर साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। आखिर हमारे परिवार के खिलाफ यह साजिश क्यों रची जा रही है? मैं अपने आंचल को फैला कर कह रही हूँ कि इस वक्त एक माँ की गुहार है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले। और मैं चाहती हूँ प्रशासन से सभी जो जिला के जो बड़े लोग हैं और सभी हमारे भाई बहनों, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी दल के नेता हों, चाहे वो गरीब गुरबा हमारा भाई बंधु हो,
सभी की एक आवाज़ होनी चाहिए कि मेरा बेटा निर्दोष है। एक माँ की अपील को लोग स्वीकार करें और दुआएं करें कि मेरा बेटा सही सलामत निर्दोष साबित हो जाए, ताकि वो हमारा बेटा आए और अपने सिवान जिला का सेवा करे। मैडम उस समय क्या ऐसी बात आई है कि मैं बहुत घायल महिला हूँ। मैंने 18 साल पति से दूर रही, उन्हें इसी तरह से साजिश के तहत फंसाया गया था और 18 साल हम लोगों ने इंतज़ार किया कि अब मेरे साहब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। लेकिन जब 18 साल बीत गया और रिजल्ट आया कि उनके साथ घटना घट गई इतनी बड़ी, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। अगर दरभंगा की बिरौल थाना के सुपौल बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 50 लाख की लूट हुई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 5 नकाबपोश अपराधी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हथियार के बल पर दिन दहाड़े बैंक से रुपया लूटकर अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। चार दिनों तक चलने वाले लोक आस्था का महापर्व के चौथे दिन उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर सभी छठ व्रतियों ने अपना पूजा सफल किया। इसके पहले गंगा में घंटों तप कर छठ व्रती भगवान भास्कर एवं छठी मैया का आराधना कर परिवार, समाज, देश, दुनिया में अमन, चैन, सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। प्रकृति की पूजा होने वाला एकमात्र पर्व छठ पूजा। इस पर्व में लोगों का आस्था है, जहां जलवायु, अग्नि, पृथ्वी और जल यह सभी की पूजा होती है। अच्छा चला रहा है कि हम भी खो गए हैं। अप्रैल महीने में पड़ रही जानलेवा गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। सबसे ज़्यादा परेशानी स्कूली बच्चे को हो रही है। पटना के सभी छोटे बड़े स्कूल खुल चुके हैं। स्कूलों का संचालन भी मॉर्निंग शिफ्ट में हो रहा है, लेकिन छुट्टी के वक्त पड़ने वाली जानलेवा गर्मी की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तेज गर्मी और धूप की वजह से स्कूली बच्चों के बीमार होने के आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। मौसम में बदलाव और तापमान में इजाफा डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, उल्टी और दस्त जैसी शिकायत को बढ़ा रहा है। पटना के अस्पतालों में बीमार बच्चों की संख्या हाल के दिनों में बढ़ी है। राजधानी पटना में अपराधी का कहर लगातार जारी है। आए दिन अपराधी के द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी खबर पटना सिटी से आ रही है, जहां पटना सिटी के जुरावनपुर इलाके में अपराधी ने एक व्यक्ति की गोली मार दी है, जिसे आनंद फानंद में इलाज के लिए एनएमसीएच अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चुनावी रंजिश के कारण आरजेडी नेता राजीव रंजन को गोली मारी गई। इस घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया है, फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। समोसे। टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले। Crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist. टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। सड़क घोटाला मामले में सजायाफ्ता तो लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। उनकी जमानत को लेकर के महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी, लेकिन सीबीआई की तरफ से काउंटर फाइल नहीं किए जा सकने के कारण लालू प्रसाद यादव की जमानत एक बार फिर से टल गई है। उनकी जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब 22 अप्रैल को होगी। सीबीआई की ओर से काउंटर फाइल के लिए और समय मांगा गया है। कोर्ट ने सीबीआई का आग्रह स्वीकार कर दिया है, जिसके बाद अब इस मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। इसके पूर्व 11 मार्च को सीबीआई को काउंटर फाइल करने को कहा गया था। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो की जमानत याचिका पर रांची हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। माना जा रहा था कि 1.5 माह से भी अधिक समय से जमानत का इंतजार कर रहे लालू प्रसाद को कोर्ट से राहत मिल सकती है। उनकी जमानत के मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में होनी थी।
प्रदूषण नियंत्रण के मकसद से पटना में डीजल और ऑटो मिनी बसों के परिचालन पर लगाई गई रोक के खिलाफ ऑटो चालक ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। ऑटो चालक संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न संगठन से जुड़े चालक ने पटना में पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया है। माले विधायक गोपाल रविदास सहित समिति के पदाधिकारी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में बिहार सरकार से फैसले को बदलने और उन्हें और ज्यादा मोहलत देने की मांग की है। टेम्पू चालकों को, गरीब चालकों को के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, ना ही कोई बैंक से हम लोग को लोन मिलता है और ना ही हम लोग को परमिट दिया जा रहा है, ना ही हम लोग को समय दिया जा रहा है। सरकार की मंशा क्या है? सरकार हम लोग को भीख मंगवाने पर लगे हुई है। एक तो ये रोजगार नहीं दे रहे, जो रोजगार है उसको भी छीन रहे हैं, बाहर में जा रहे हैं तो वो माँ बहन कर रहे हैं। ये क्या है? हम लोग बिहार के निवासी नहीं है, हम लोग भैया बिहार तो वही होगा, बाल बच्चा ऐसे ही मर रहा हम लोग का भूख के। गाड़ी बंद कर दी, सब कुछ डीजल परमिट नहीं है, उन्हें सिपाही पकड़ता तो आप लोग कहाँ जा रहे थे यहाँ से? क्या आप लोग और लोग? हम लोग मुख्यमंत्री के पास जा रहे थे, मगर माननीय मुख्यमंत्री के प्रशासन के द्वारा हम लोग को हर ब्लॉक पर रोक दिया गया। अगर थोड़ा सा हम लोग जोर जबरदस्ती करते तो हम लोग पर लाठी भी चलता, मगर हम लोग यहीं पर रुक गए। अब देखिए मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। हमारी मांगों को नहीं मानी जाएगी तो। अजान मामले पर अहम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने बयान दिया है। देश में कुछ लोग वैसे बनना चाहते हैं पर किसी की हैसियत नहीं है कि वो मस्जिद से आने वाले अजानों की आवाज़ को बंद कर दे। इस मुल्क में मंदिर के घंटे की आवाज़ और मस्जिद से अजान की आवाज़ आती रहेंगी। देखिए, कुछ लोग असुद्दीन अवैसी बनने के फिराक में हैं और वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इस मुल्क में ना आजान की आवाज रुकेगी, ना मंदिर के घंटे की आवाज रुकेगी। जिसकी हैसियत है रोक के दिखाए। ये मुल्क सांप्रदायिक एकता का मुल्क है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सबको लेकर चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास करेंगे। कुछ लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना तोड़ना चाहता है। उन्हें पता नहीं है कि वो खुद टूट जाएंगे। ऐसे अनाप शनाप बयान देकर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले नेताओं को हम बता देना चाहते हैं कि इस मुल्क में ही आजान की आवाज भी आएगी और मंदिर के घंटे की भी आवाज आएगी। किसी की हैसियत नहीं है कि ना वो आजान की आवाज को रोक सके, ना मंदिर के घंटे की आवाज को रोक सके। अप्रैल महीने में पड़ रही जानलेवा गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चे को हो रही है। पटना के सभी छोटे बड़े स्कूल खुल चुके हैं। स्कूलों का संचालन भी मॉर्निंग शिफ्ट में हो रहा है, लेकिन छुट्टी के वक्त पड़ने वाली जानलेवा गर्मी की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तेज गर्मी और धूप की वजह से स्कूली बच्चों के बीमार होने के आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। मौसम में बदलाव और तापमान में इजाफा डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, उल्टी और दस्त जैसी शिकायत को बढ़ा रहा है। पटना के अस्पतालों में बीमार बच्चों की संख्या हाल के दिनों में बढ़ी है। रोहतास के अमियावड़ स्थित आधे दर्जन गांव को जोड़ने वाला आड़ा कैनाल पर बना अंग्रेजों के ज़माने का ऐतिहासिक लगभग 50 साल पुराना लोहे का पुल को विभागीय कर्मी को बताकर विधिवत रूप से जेसीबी और गैस कटर से काटकर लगभग 100 फीट लंबे, 10 फीट चौड़े और 12 फीट ऊंचे 1000 किलो वजन का पुल को दिन के उजाले में काटकर चोर फरार हो गए। उक्त कार्य को आधे दर्जन से अधिक लोगों ने अंजाम दिया। तो वहीं लोग उस घटना में विभाग की मिलीभगत मान रहे हैं, तो वहीं विभाग उस घटना को लेकर के अनभिज्ञता भी व्यक्त कर रही है। परसों शाम तक मिला हमें किसी ग्रामीण द्वारा कि वहाँ पर जो है लोहे का जो पुल जो टूटा हुआ है, टूटे हुए पुल मतलब वो लोहे का कटरा का पुल था जिसका डेक स्लैब नहीं था, उस पर एंगल वगैरह था जिसमें तो जब मैंने वहाँ जाकर पूछा लोगों से तो बताया कि एकदम विधिवत ढंग से जो है लोग कटर मशीन ला करके या जेसीबी ला करके और कहा कि मैं विभागीय आदमी हूँ और विभाग के आदेशानुसार हम इसको काट रहे हैं और लोग ने उसको काट के ले गया। उसके बाद जब हम वहाँ गए तो पूछा तो हमने देखा वहाँ पर तो ये स्थिति है। इसके लिए हमने फिर कल जाकर के FIR दर्ज करवा चुका हूँ मैं। इसके बारे में सारा चीज़ इसका एक कॉपी हमने सूचना जो है हमने अवर प्रमंडल पदाधिकारी नासरीगंज और कार्यपालक अभियंता को भी दे दिया की मौजूदगी में लोग ये जो है बहुत मतलब इस गांव के लिए बहुत शर्मनाक का चीज़ है सब कि इस गांव में इतना बड़ा बस्ती जहां एक पंचायत का गांव है, हजारों आदमी वहां जाते हैं बैठने के लिए, टहलने के लिए। और इस तरह 2-3 दिन के अंदर में हमको गांव ग्रामीण से पता चला कि 2-3 दिन अंदर में रात दिन 24 घंटा उसको पुल काट कर ले गया। इसको मैंने जिला स्तर पर जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि अपने स्तर से जांच करके दोषियों को कठिन से कार्रवाई किया जाए ताकि हमारे ग्रामीण इस चीज़ को जान सके कि ये इसके घटना के पीछे किसका हाथ है।
इसमें देखिए दिन दहाड़े दिन के उजाले में जो हुआ है चोरी, ये कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग के मिली भगत से हुआ होगा या बड़े अधिकारी होंगे उसमें, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि सिंचाई विभाग के हैं। तो हमको वीडियो के माध्यम से भी फिर हमको भेजा लोग कि ऐसा ऐसा हुआ है। मतलब इतने सफाई से चोरी किया है लोग कि हम लोग तो पता ही नहीं चला। जब वीडियो आया तो हम लोग देखें, और जब अखबार में जब केस उसका ही हुआ तब हम लोग जाने। रोहतास के नोखा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़नोखा में एक ही विद्यालय में एक ही विषय के 14 शिक्षक की पदस्थापना कर दी गई है। विभाग की लापरवाही देखिए कि 8 से 9 साल से यह पदस्थापन है और कोई देखने वाला नहीं है। नोखा के इस विद्यालय में भवन तो है, लंबा चौड़ा परिसर भी है, इसे मॉडर्न स्कूल भी बनाया गया ताकि शिक्षा के तमाम बेहतर उपाय किए जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के 14 शिक्षक की पदस्थापना की गई है। यहाँ जो शिक्षक की बहाली है सर, इसमें हम कुछ नहीं बता सकते हैं। यह नोखा नगर पंचायत के माध्यम से हुआ है। और हमारे यहाँ समाज विज्ञान के टीचर है, मैथ के भी हैं, संस्कृत के हैं, इंग्लिश के, हिंदी के हाई स्कूल में टीचर नहीं है, लेकिन +2 में हिंदी के टीचर है। उसके +2 के ही टीचर नहीं पढ़ाते हैं हाई स्कूल में, हिंदी टीचर। जो 13 शिक्षक एक ही सब्जेक्ट के बारे में देखिए, हम लोग सर पहले जो बहाली होती थी सर, वो अपने यूनिट पर होती थी, तो हम लोग उस बारे में पता नहीं है सर, उसका अंधी के हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं कितना यूनिट है कितना नहीं। जो शिक्षक है वो आते हैं? हाँ सर आते हैं, प्रेजेंट हैं सर 13 शिक्षक उसी सब्जेक्ट, जिसमें 2-3 लोग प्रतिनियोजन है। एक टीचर प्रतिनियोजन है सर, ऐसी में बेलाड़ी है, सासाराम बेलाड़ी पढ़ता है, वहाँ पर टीचर 2 लोग नोखा नगर पंचायत में गए हैं लोग, वो लोग शिक्षक नियोजन में गए हैं। हमारे यहाँ हिंदी के शिक्षक नहीं है हाई स्कूल में, हिंदी के हाई स्कूल में शिक्षक नहीं है, एक उर्दू के नहीं है टीचर। राजधानी पटना में अपराधी का कहर लगातार जारी है। आए दिन अपराधी के द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी खबर पटना सिटी से आ रही है, जहां पटना सिटी के जुरावनपुर इलाके में अपराधी ने एक व्यक्ति की गोली मार दी है, जिसे आनंद फानंद में इलाज के लिए निम्स अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चुनावी रंजिश के कारण आरजेडी नेता राजीव रंजन को गोली मारी गई। इस घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया है, फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है।